Hello everyone, this is Pratibha Jha. Welcome to the Enough Family. As you can see on my screen, and as you all know, that we are studying about the BA program, which deals with political science, which covers semester 1 syllabus. And the core course name is Discipline Specific Core Course, which deals with political theory, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, अध्ययन सामग्री इकाई 1 इकाई 2, जो मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रोवाइड की गई है, जो 2 यूनिट को कवर करती है। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो 1 यूनिट के अंदर आता है, यानी इकाई 1 के अंतर्गत आता है, जो हमें बताता है राजनीतिक सिद्धांत और उसकी प्रासंगिकता के बारे में, जिसमें अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी रिलेवेंस के बारे में बताता है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर को कवर किया गया है, जिसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया है, जो डील करता है राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ एवं विषय क्षेत्र के बारे में, जिसमें मैंने आपको राजनीति का अर्थ बताया, सिद्धांत का अर्थ बताया, और मैंने आपको बताया था राजनीतिक सिद्धांत का कंपाइल्ड अर्थ क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय वस्तु क्षेत्र कार्य क्षेत्र क्या होता है, क्या क्या कवर करता है, और मैंने पॉलिटिकल थिंकर के व्यूज़ बताए आपको। फिर मैंने आपको बताया कंक्लूज़न के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में सॉल्यूशन दिया था, आपके व्यू पॉइंट्स को, अपने व्यू पॉइंट्स को कंपाइल्ड किया था कि क्या क्या लिख सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ आंसर प्रेजेंटेशन। And now in this video we are going to study with the second chapter which deals with the political theory, उसके प्रकृति और नेचर के बारे में, यानी प्रकृति यानी नेचर और एवं महत्व यानी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत, जिसका अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो अगर हम महत्व के बारे में पढ़े या फिर प्रकृति के बारे में, चले प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं यानी नेचर के बारे में, तो जो उसका जो प्रकृति है ना, किसका, राजनीतिक सिद्धांत की अगर प्रकृति की बात करते हैं तो उसके अर्थ से जुड़ी होती है, यानी उसकी मीनिंग, उसका मीनिंग जो भी होगा उससे जुड़ी होगी। किसका, राजनीतिक सिद्धांत का नेचर उससे जुड़ा होगा। पहला पॉइंट आ गया, ठीक है ना, कि राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रकृति होगा वो उसके अर्थ से जुड़ा होगा, ठीक है। बट जैसे मैंने आपको बताया था विषय क्षेत्र में भी, तो जैसे कि विचारकों ने जो मत दिए थे ना उसमें अभाव पाया गया था, ऐसे ही ना इसके नेचर यानी उसकी प्रकृति में भी अभाव पाया गया। मतलब एक मत नहीं है किसी का कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर आया तो एक ही मत पे एग्री हो जाएगा, नहीं होगा वो, क्योंकि आप किसी एक व्यू पॉइंट पे एग्री नहीं हो सकते ना। हाँ, सम पॉइंट पे आप एग्री हो सकते हैं, बट पूरी डेफिनेशन पे आप एग्री नहीं हो सकते। जैसे कि फ्रीडम का मतलब किसी के लिए अलग होता है, किसी के लिए अलग होता है। किसी के लिए हो जाएगा कि हम रात में गाना बजाएंगे, बट आप दूसरे की फ्रीडम को भी तो हानि दे रहे हो ना, यानी मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि दूसरे का फ्रीडम है। राइट टू लाइफ के अंदर अगर आर्टिकल आप देखते हो तो वो जीने के अधिकार में ये भी आता है कि कोई डिस्टर्ब न करे आपको रात में, ठीक है। आप गाना बजा रहे हो, दूसरे को डिस्टर्बेंस तो हो रही है ना, तो सब अपना फ्रीडम के हिसाब से ना अलग अलग अर्थ निकालते हैं। उसी प्रकार कि इनका नेचर, जो राजनीतिक सिद्धांत का नेचर है, उसमें भी विचारकों के मत का अभाव पाया गया। तो इसी में ना कुछ जो विद्वान थे यानी पॉलिटिकल थिंकर, तो उन्होंने ना राजनीतिक सिद्धांत को ना भिन्न विचारकों और उसके और जो दार्शनिक होते हैं उनके ग्रंथों से जोड़ दिया, यानी उनके ग्रंथों के नामों से जोड़ दिया, ठीक है। परंतु अगर हम ये डिटेल में देखें तो ऐसी जो सोच होती है ना, वो राजनीतिक सिद्धांत को ना राजनीतिक चिंतन बना देती है, क्योंकि उनके विचारकों से जोड़ा गया और उनके दार्शनिक के ग्रंथों से जोड़ा गया। किसे जोड़ा गया, राजनीतिक सिद्धांत को, तो वो एक राजनीतिक चिंतन बना देती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, आगे हम देखते हैं कि कुछ अन्य जो विचारक आते हैं ना, यानी जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, वो ना राजनीतिक सिद्धांत को ना राजनीतिक दर्शन कहने लग जाते हैं, कि राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन की तरह संबोधित करने लग जाते हैं, मतलब पुकारने लग जाते हैं, ठीक है।
परंतु आप देखोगे ना कि राजनीतिक सिद्धांत ना, राजनीतिक का अगर उन्होंने जो कहा है ना राजनीतिक दर्शन, तो उसका एक अंश मात्र है, ठीक है। परंतु वहाँ आप गौर से देखिएगा कि अगर उन्होंने अंश बोला है, तो अंश होता है ना, किसी संपूर्ण वस्तु का एकमात्र अंश ही होता है, संपूर्ण वस्तु नहीं हो जाएगा ना। यानी अगर मैं पढ़ के बताऊं तो आपको कि राजनीतिक दर्शन का एक अंश है, परंतु वहाँ यह भी ठीक है कि राजनीतिक सिद्धांत मात्र एक अंश है, यानी एक पार्ट है, पूरा होल नहीं है। और अंश तो अंश होता है, किसी संपूर्ण वस्तु का एक अंश मात्र, अंश संपूर्ण वस्तु से बड़ा नहीं हो सकता। एक तो होल होता है, एक तो पार्ट्स वाइज डिवाइड करते हो आप किसी चीज़ को कि पार्ट में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक, कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए कि आपको सिलेबस कवर करना है। अगर आप पूरे साल से पढ़ रहे हो, मतलब होल ईयर आप पढ़ रहे हो, तो आप सिलेबस को डिवाइड कर दोगे कि मैथ्स को हम आज पढ़ेंगे, या फिर 10 दिन पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश को हम 10 दिन पढ़ेंगे, या फिर 12 मंथ के हिसाब से बांट दोगे आप। बट ये तो नहीं बोल दोगे ना कि भाई पार्ट को होल बता दोगे। सबको धीरे धीरे एक एक पार्ट होगा ना सारा सिलेबस आपका। अब पूरा सिलेबस एक पार्ट तो पूरा होल तो नहीं बन जाएगा ना। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक सिलेबस तो पूरा होल नहीं बन जाएगा। आप सारे सिलेबस को कंपाइल करके पूरा होल बनाएंगे ना। एक सिलेबस तो पूरा एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा होल सिलेबस तो कवर नहीं करेगा ना। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के सिलेबस को कंपाइल करके हम पढ़ पाएंगे, तो फिर अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है पेपर में, ठीक है। तो मैंने सिंपल, मेरा मीनिंग यही है कि सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को आप कैलकुलेट करेंगे सिलेबस में, यानी करिकुलम में। और अगर आप एक ही सब्जेक्ट को बोलेंगे कि यही है करिकुलम या यही है सिलेबस सबका, तो वो नहीं होगा ना। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि पार्ट में सिर्फ एक पार्ट है, पूरा होल नहीं माना जाएगा। फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ कि किसी संपूर्ण वस्तु का एक अंश मात्र, अंश संपूर्ण वस्तु से बड़ा नहीं होता है, कि उसका पार्ट होल से बड़ा नहीं होता है, एक पूरी चीज़ है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ड्राइंग के द्वारा। जैसे ये है, ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे 4 क्वार्टर में, तो आप देखते हो कि होल क्वार्टर ना आपका ये जैसे सर्कल है, ठीक है, और ये पार्ट है। तो आप ये पार्ट को कंज्यूम कीजिए, मतलब समझिए, प्रिजर्व कीजिए। ये पार्ट तो आपका होल नहीं रहे कहलाएगा ना, आपको पूरा बनाना पड़ेगा, पूरे सर्कल को बनाना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ ये पार्ट को कट करूँ तो ये आप थोड़ा ना बोल दोगे होल है, ये तो इसका एक पार्ट है ना। तो वही आपको बताया गया कि एक जो अंश होता है वो तो अंश होता है, संपूर्ण होल तो नहीं माना जाएगा ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह ना राजनीतिक सिद्धांत ना राजनीतिक दर्शन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और ना राजनीतिक जो होते, राजनीति में जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वो सिर्फ व्यवहार है, ठीक। यानी राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहार है, और राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का सिद्धांत है, जो मैंने आपको पहले चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया। अगर आपका पार्ट एंड होल वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक व्यक्ति, अगर एक इंडिविजुअल को आप एक टाइम पे लो ना, तो या तो वो राजनीतिज्ञ हो सकता है, या तो राजनीति शास्त्र हो सकता है, यानी शास्त्री हो सकती है, या फिर हो सकता है राजनीति शास्त्री हो सकता है, या राजनीतिक सिद्धांतवादी हो सकता है, या अथवा आप ले लीजिए राजनीतिक दार्शनिक हो सकता है। परंतु वो एक समय में सब कुछ तो नहीं हो सकता ना। आप ऑलराउंडर हो, आई नो, बट एक समय में हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना। जैसे कि आपको कपड़े धोने होंगे, या फिर खाना बनाना होगा, जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें घर का काम करना होगा, तो एक साथ तो आप नहीं कर सकते ना। एक को फिनिश करोगे तभी दूसरा होगा, ठीक है। तो और ना ही ना इनमें अधिकांश हो सकता है, और हर चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते हो, एक ही टाइम पे नहीं कर सकते हो, टाइम तो लगेगा आपको। इसलिए कहते हैं कि एक पार्ट होता है, होल नहीं होता है, ठीक है। अंश एक अंश होता है, पूरा नहीं माना जाता। तो इसी तरह जो सब टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, उसमें हम कुछ प्रारंभिक तत्व पढ़ेंगे जो डील करता है राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिज्ञता के साथ भेद करके हमने
राजनीतिक सिद्धांत के कुछ एक प्रारंभिक तत्व को उभारने का प्रयास किया है, जो इस बुक में दिया गया है। वो प्रारंभिक तत्व बहुत सारे हैं, निम्नलिखित प्रकार के हैं, जो प्रस्तुत किया जाएगा इस पॉइंट्स में, जिसे मैं अपने वर्ड्स में बताने वाली हूँ आपको। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं ना, वो राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा लिखे गए ग्रंथों से ना अपनी सामग्री प्राप्त करते हैं, यानी अपना सोर्सेस प्राप्त करते हैं और अपने अध्ययन कोश को ना एक्सपेंड करते हैं, यानी वृद्धि करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत ना अपने अनेक अवधारणाओं, मतलब कई धारणाएं होती हैं, उनके अर्थों को समझने के लिए ना राजनीतिक दार्शनिकों की रचनाओं से प्रेरणा लेता है। यानी आप किसी से इन्फ्लुएंस है, मोटिवेटेड है, तो उससे आप अच्छे अच्छे विचार लेते हैं ना, तो उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी अपनी अनेक अवधारणाओं के अर्थों से ना अर्थों को समझने के लिए ना राजनीतिक दार्शनिकों की रचनाओं से प्रेरणा लेता है। ठीक है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने के तथ्य अरस्तु की देन मानकर हम राजनीतिक सिद्धांत के अनेक मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मान्यता मान लेते हैं। अरस्तु द्वारा बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। और उन्होंने बताया चिंतन राजनीतिक सिद्धांत का आधार जरूर है, यानी अवश्य है, परंतु ना प्रत्येक नींव को ना, अगर आप घर बना रहे हो तो नींव तो बनानी पड़ेगी ना, तभी तो इमारत बनेगी। तो प्रत्येक नींव को इमारत भी तो चाहिए ना। अगर विदाउट नींव, मतलब विदाउट बेस आप थोड़ा ना महल बना लोगे या कुछ भी बना लोगे। तो इमारत का ना सब छोटा बड़ा सामान स्वयं राजनीतिक सिद्धांत जुटाता है। मतलब जो भी चीज़ें उन्हें नीड होती है, जैसे कि ये मतलब ये जो हिस्ट्री क्या है उसकी, मतलब इतिहास क्या रहा है, और फिर उसका जो सोर्सेस होती है, वो सब चीज़ को वो जुटाता है। कौन जुटाता है? राजनीतिक सिद्धांत जुटाता है। पॉलिटिकल थिंकर के व्यूज़ को जुटाता है, फिर अपना कंक्लूड पे जाता है और उसका नेचर डिफाइन करता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि जो राजनीतिक सिद्धांत होता है ना, वो अपनी जो उनका जो अपना नेचर होता है या विशेष नेचर होता है, तो किसी तथ्य के चिंतन से आरंभ होता है। जो आपको बताया था मैंने कि चिंतन की अवस्था और मनन की अवस्था, उसी की अवस्था से आरंभ होता है और दर्शन उस चिंतन का समग्र रूप होता है। जो उसका दर्शन शास्त्र होता है, उसका जो पूरा रूप वो डिफाइन करता है। इस दृष्टि से ना दर्शन राजनीतिक सिद्धांत की जननी का कार्य करता है, यानी पूरक का काम करता है, यानी माता का काम करता है दर्शन। किसके लिए? राजनीतिक सिद्धांत के लिए। तो किसी तथ्य का चिंतन और सभी तथ्यों का चिंतन एक बात नहीं होती। जैसे आपने किसी प्रूफ को मतलब मनन किया या चिंतन किया, तो वो सभी तथ्यों का चिंतन नहीं कहलाएगा। ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर का चिंतन सभी का नहीं कहलाएगा। सभी का अलग होता है, अलग बात होती है, और एक का अलग होता है। किसी पर्टिकुलर को, इंडिविजुअल को आप चूज़ करो सोसाइटी में से, और एक सोसाइटी एज अ होल लो, तो वो दो अलग डेफिनेशन देता है या डिफाइन करता है। तो थर्ड पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत होता है ना, किसी तथ्य की मात्र व्याख्या नहीं होता है या उसका वर्णन नहीं होता है। वो ना उस तथ्य का ना विश्लेषण भी है, उसकी समीक्षा भी करता है और उसकी छानबीन भी करता है। ठीक है। और जो राजनीतिक सिद्धांत होता है ना, वो सिर्फ मात्र एक विज्ञान कहना सही नहीं होगा, या उतना ही गलत है जितना उसे इतिहास, दर्शन अथवा संस्कृति कहना है। सिर्फ विज्ञान कहना या फिर इतिहास कहना राजनीतिक सिद्धांत को, या दर्शन कहना या संस्कृति कहना गलत होगा। क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है वो राजनीतिक मुद्दों का विज्ञान है। यानी राजनीतिक जो भी मुद्दे उभरते हैं उनका विज्ञान है, उनका इतिहास है, उनका दर्शन है, उनकी संस्कृति है, उनका जो भी पूरा मिला के जो संगम बैठता है ना, उन सब का अध्ययन है क्या? राजनीतिक सिद्धांत, यानी पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है, जो बताता है फोर्थ पॉइंट, वो है राजनीतिक सिद्धांत ना राजनीतिज्ञों की गतिविधि, यानी एक्टिविटी, दलबंदी। दल किसी सोसाइटी का, जैसे पॉलिटिक्स में ले लीजिए आप, सबके अलग अलग दल होते हैं, तो वैसे ही उसी प्रकार दलबंदी राजनीतिक जोड़ तोड़ जैसे तथ्यों से दूर है। मतलब इन सब तथ्यों से दूर रहता है। और इसलिए ना ये बहुत कम देखा गया है कि कोई राजनीतिज्ञ सिद्धांतवादी भी हो। इसलिए ये जब दूर रहते हैं, इसलिए ना बहुत कम देखा गया है कि जो राजनीतिज्ञ होता है वो राजनीतिक
सिद्धांतवादी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास अगर चाणक्य या विल्सन के उदाहरण ले लें तो बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, और हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना राजनीति को मार्ग देता है, दर्शन देता है, उसे राजनीतिक अवधारणाओं के सिद्धांतों से परिचित करवाता है। तो इससे हम यही मतलब समझते हैं या यही कंक्लूजन पे पहुँच कि जो भी हमने विवरण दिया है उससे जानना कठिन हो जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत की ना जो प्रकृति होती है या प्रकृति का इतिहास होता है या दर्शन या विज्ञान के अंश अपनी अपनी समांतर मात्रा में दिखाई देते हैं। मतलब अपना अपना एक उनका मात्रा डिफाइन करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की ना प्रकृति इतिहास दर्शन और विज्ञान के आभार से मुक्त नहीं है। यानी आपने पहले भी पढ़ा कि संगम होता है, तो इसमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि हम देखते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो उसकी प्रकृति से या इतिहास से, उसकी प्रकृति के इतिहास से या दर्शन से या विज्ञान से मुक्त नहीं है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक संदर्भ में कि मतलब जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, फॉर टुडे द सेशन इज़ ओवर। थैंक यू सो मच।